जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की कंप्यूटर की 2025 की बुक का टॉपिक हम पढ़ेंगे दी आर्किटेक्चर ऑफ वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। इधर बहुत लेंथी सा एक लिखा हुआ है सारा, तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स डेवलप किए हैं बड़े इजी और शॉर्ट से। उसको याद कीजिएगा और पेपर में बिल्कुल ऐसे लिखिएगा तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। मैं बिल्कुल उसी स्टाइल से पेपर मेंटेन करता हूँ जिस स्टाइल से मैं खुद बोर्ड के पेपर चेक करता हूँ, ठीक है। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स किसे कहते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर एक वे है कि कंप्यूटर को किस तरह डिज़ाइन किया जाए। इज़ अ वे टू डिज़ाइन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को डिज़ाइन करने का एक तरीक़ेकार है। तो इसका नाम ये क्यों पढ़ा, इट वाज प्रपोज बाय जॉन वॉन न्यूमैन। इसको जिसने ड्राइव किया, जिसने बनाया, उसका नाम जॉन वॉन न्यूमैन था इन 1940 के अंदर, इसलिए इसका नाम बन गया वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, जिसने सबसे पहले कंप्यूटर का डिज़ाइन मेंटेन किया था। तो मेन आइडिया जो इसका है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मेन आइडिया क्या है। द मेन आइडिया इज डैट कि कंप्यूटर के पास सिंगल मेमोरी है डैट स्टोर्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों को स्टोर करती है। यानी कंप्यूटर के अंदर ये आगे आएगा लास्ट के अंदर, तो मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूंगा कि ये मेन आइडिया इसका क्या है, यानी इसका पूरा बॉटल नेक क्या है। क्वेश्चन भी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, तो वो क्या होगा कि व्हाट इज़ द बॉटल नेक ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का बॉटल नेक क्या है, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब जल्दी हम पढ़ते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वही की कंपोनेंट जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वही इसमें भी चीज़ें वही होती हैं। तो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, ये ब्रेन है कंप्यूटर का। ये बताएगा कि कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके बताएगा, ये डाटा को प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इंफॉर्मेशन के अंदर। तो मेन काम इसका जो है ना वो सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट का, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके बाद मेमोरी है। मेमोरी का काम क्या होता है कि चीज़ों को स्टोर किया जाए। ये 2 तरह की होती हैं, एक रैम है, एक रोम है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहेंगे और रोम रीड ओनली मेमोरी है। एक टेम्परेरी स्टोरेज है, जो मैंने लास्ट टाइम किया था वही वाला इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टोरेज के अंदर दूसरी जो सी है ना वो रोम है, जो परमानेंट स्टोर करती है, जैसे हार्ड ड्राइव है और SSD है। आप ये तमाम चीज़ें जो लास्ट टाइम की थी आप वो वाला भी लिख सकते हैं पेपर में, ठीक होगा। इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनकी मदद से कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है। ये कीबोर्ड है और माउस है, और उसके बाद आपके पास आउटपुट डिवाइसेस आ जाएंगे। दिस शोज द रिजल्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का रिजल्ट को शो करते हैं, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर। तो यहाँ तक आप सारी चीज़ें पीछे लिख सकते हो। तो आपने टाइटल बस ये चीज़ याद करनी है आपने, वॉन न्यूमैन, और उसके बाद ये सारे की कंपोनेंट्स आप पीछे वाले कर सकते हो, माइंड नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, वर्किंग मेन काम यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो पेपर में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना 2 मार्क्स का, वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना, लेकिन अलग से अगर 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूं कि वो किस तरीके से आएगा। नंबर 1, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। सबसे पहला एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट्स। वो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम की। वो 3 मेन रिक्वायरमेंट्स तो मैं भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और एक सवाल आएगा व्हाट इज द वॉन न्यूमैन बॉटल नेक क्या है वॉन न्यूमैन का, मेन काम क्या है बॉटल न्यूमैन का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 है। पहले वो 3 मेन कंपोनेंट्स की बात कर लें आप लोगों को। आई एम सो सॉरी, ये हिल गया सर। तो बात करते हैं इसकी सबसे पहले वर्किंग के बारे में, कि सबसे पहला इसकी जो 3 मेन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। फैच का काम ये है कि मेमोरी से डाटा को गेट करना। इंस्ट्रक्शन, गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी से डाटा को इंस्ट्रक्शन को गेट करना, और फिर उसको डिकोड करना, यानी इंस्ट्रक्शंस को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना, जिसे डिकोडिंग भी कहा जाता है। ये इसका दूसरा काम है। और फिर तीसरा काम यह है कि परफॉर्म द एक्शन, जो एक्शन रिक्वायर्ड है उनको परफॉर्म करना, तो उसको एग्जीक्यूट कहा जाएगा। और लास्ट में स्टोर क्या है कि रिजल्ट्स को आपने क्या कर देना है, सेव कर देना है फॉर लेटर यूज़, के आने वाले वक्तों में इसको इस्तेमाल किया जाए। तो ये 4 स्टेप्स हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर। ये 3 मेन स्टेप्स आप लोगों ने पेपर में लिखनी है अगर वो शॉर्ट नंबर के क्वेश्चन को पूछेंगे। हाँ जी, बॉटल नेक क्या है भाई इसका, ये जो वॉन न्यूमैन ने पेश किया, मैंने स्टार्ट के अंदर आपको कहा था। वॉन न्यूमैन कहते हैं कि सिंगल एक पाथ यूज़ होता है डाटा के लिए भी और इंस्ट्रक्शन के लिए भी। डेट ट्रैवल बिटवीन CPU एंड मेमोरी, यानी CPU और मेमोरी के दरमियान जो डाटा ट्रैवल कर रहा है उनके लिए एक ही रास्ता है। दिस मीन्स दे शेयर द सेम बस, यानी ये बस सेम यूज़ कर रहे हैं। यही वजह है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस जब आप एक से ज़्यादा चीज़ें खोलें कंप्यूटर के अंदर। तो एक तो ये है कि सिंगल पाथ, और इसके अंदर आप एग्जाम्पल में ना ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप पेपर में ये लिखाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर
कि कंप्यूटर गेम के अंदर जो गेम्स के कोड्स हैं और जो डाटा है ये दोनों के दोनों एक साथ स्टोर होते हैं। मसलन कि डाटा ये है कि कितना स्कोर बनाया है, पहली पोजीशन पे आया है, दूसरी पोजीशन पे आया है, वो भी काम यही है। और जो गेम के अंदर कोड इस्तेमाल होते हैं वो भी एक ही डाटा, एक ही बस यूज़ हो रही है उसके अंदर। तो ये आप लोग इसके अंदर जो है ना वो लिख सकते हैं। और लास्ट के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर बताना है मॉन्यूमेंट के अंदर, पेपर के अंदर, और वो है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस किया जाता है, आर प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी को, यानी पहले एक काम कंप्लीट होता है उसके बाद दूसरी को काम कंप्लीट करता है। तो ये आपने पेपर में लिख के आना है। अगर आपको पेपर में आया वॉन न्यूमैन के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये 4 नंबर का सवाल मेरे ख्याल से एनएफ है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किया करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें दूसरों के साथ, ताकि दूसरे टीचर्स भी इसको जो है ना वो फॉलो कर सकें। इतना लेंथी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं है। मी एज अ टीचर, मैं जब पेपर चेक करता हूँ तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे ने कितना को कंसेप्चुअल पेपर लिखा है, बजाय इसके कि वो रट्टा लगाना स्टार्ट हो जाए। तो बुक बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन पढ़ाने के वाले के तरीके पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है, कैसे नहीं पढ़ा रहा। सो बहरहाल तो ये इसको अच्छे से याद कीजिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। थैंक यू।